श्री हनुमान मंदिर सीता कुंड अयोध्या में जो पड़ता है, इसके इतिहास क्या है, कुछ जानकारी देंगे? इसके इतिहास यही है कि यहाँ जो भगवान आए रहे 14 बरस पर घूम के, तो यहाँ निवास किए महारानी जी, और उसके बाद यहीं से कुंड में स्नान करते रहे और यह महारानी जी रहती रही। ये 12 वन में अशोक विहार इसका नाम है। और जो बैसाख में जानकी नवमी होता है, वो 84 कोस के परिक्रमा मनोरमा से उठता है। उस परिक्रमा या के यहाँ विश्राम होता है और 2 दिन वो परिक्रमा लोग के महारानी जी के हनुमान जी के तरफ से यहाँ वो लोग के सेवा होता है। और परिक्रमा वासी के वही यहाँ महारानी जी यहाँ रहती रही और ये स्नान का इसके तो 12 वन में इसका अशोक विहार नाम है। और उसके भाई ज़्यादा हमका जानकारी नहीं। तो हाँ वही मुझे जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि बंद साइलेंट करते हैं सरकार सब। देखिए कुंड कितना बढ़िया बना है और इस कुंड के तो कुछ भी इसका नहीं जीवन उद्धार किए। क्या काय छान दिए और थोड़ा किनारे किनारे इसकी पूरी चरफाई से लेटरिन के पानी जाता है। वहाँ बढ़ के जहाँ पेड़ है वहाँ से देखिए कि पूरा सीता कुंड में इतना बड़ा भंबा खोला है। पूरा इस कुंड के इतनी महात्म है स्नान करने के। जो बैसाख में जानकी नवमी होता है, उस जानकी नवमी के साल भर आप सब जो नहाइए, एक दिन सीता कुंड के नहाने के साल भर के बराबर महात्म है। बाकी यहाँ की जनता, यहाँ के पब्लिक कुंड की कोई महात्म नहीं। अभी आप चल के देखिए ऊपर के पेड़ करते कितनी बड़ी नाली लेटरिन के पूरा पानी सीता कुंड में गिर रहा है। वो लेटरिन का पानी कहाँ से आता है? वो जब यहाँ से जब ऐसे रोड घूम के जाएंगे, ये सामने कहाँ पर है? वही मकान के लोग के आता है लेटरिन के पानी। विरोध नहीं करते हैं? विरोध क्या करें, हम मार खाएं इधर से जब उनके खुद ने आंख से देखा रहा, विद्यार्थी रखे सबके रखे हैं। और पानी ठेकेदार जब ये रोड बन रहा था, ठेकेदार कहा कि लाइए पाइप हम डाल दें। बोले हमें पाइप नहीं डालवाना, नहीं डाले देंगे। नहीं डाले दिए न पैसा दिए पाइप के। ऊपर से बह रहा सड़क ढलैया हो गया और सड़क ढलैया के ऊपर से तब वो पानी बह रहा है लेटरिन के। जैसा कि पुजारी जी कह रहे हैं कि जो इसके लिए कुंड कोई है देखभाल करने वाला नहीं है। शौचालय का पानी हमेशा बराबर आता है। बराबर गिर। अभी आप जाके खुद अपने आँख से देखिए। यही जब थोड़े चाहिए हम यहाँ से चलिए दिखा देते हैं दरवाजा खोल के कुंड के पीछे से। उसके कुंड के जरिए चारों में से भैंस गोरू, यही में दोपहर में तो ठंडी आ गया तो नहीं हिलेगा, न चौपेड़ से यही में भैंसी हिलेगा। पानी पिए। अरे पानी पियाने की मात्रा में तो कहाँ कुछ नहीं, बस चौपेड़ से अभी 2 महीना के बाद यही माँ बीत जाए बस शुरू हो जाएगा। तो इस कुंड की कोई उद्घाटन नहीं है। प्रचार कर देंगे 4 करोड़ रुपया पास हुआ है, इतना पास हुआ, कहाँ चला जाता है। तो वो तो हम नहीं देखेंगे कि कई बार इस कुंड के सीता कुंड को सरकार शुद्ध ढंग से उद्घाटन करवाया। तो सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार से उम्मीद कि इसकी सही ढंग से इसके एक आध बार तो जीवन उद्धार कराऊँ मैं। इस ढंग से मन जनता जो पब्लिक आता बाहर से सुन के नाम, जैसे आप आए हैं, इससे जनता इसका सुनता है। यहाँ से आपके बगल में मणि पर्वत है, विद्या कुंड है, ये देखिए ये पर खजुआ कुंड है। इस कुंड के देखिए वहाँ देहात यही पर थोड़े है, कितना बढ़िया से बना है। उसमें एक गोरू नहीं हिल सकता है, न कोई आदमी। उसमें जो आदमी के शरीर में खजली हो जाता है उस कुंड में नहाते हैं और नहा के कपड़ा वहाँ छोड़ देते हैं, वो भगवान की दया से शरीर निपुण हो जाता है। जैसा कि पुजारी जी ने कहा कि मणि पर्वत है बगल में और सीता कुंड है, उसकी साफ सफाई बहुत अच्छे से होती है। अग्नि कुंड है, देखिए अग्नि कुंड कितनी सुंदर बना है, अग्नि कुंड कितनी अच्छी बनी है। तो यहाँ इस कुंड के क्यों नहीं उद्घाटन बढ़िया से कराते हैं? जो ठेकेदार ठेका लेता है बस ऊपर चलिए देख लीजिए, पीछे घूम कर इसे चुनना फेर दें, चौफेर थोड़ी से दीवार में फोटो बनाए दें, बस हो गया उद्घाटन।
यही साफ सफाई इस सीता कुंड की नहीं की जाती है। अगर प्रशासन की तरफ से कुछ पैसा आता है तो ठेकेदार लोग खा जाते हैं। मन आओ के खा जाता है भाई, ठेकेदार लोग दिखाई नहीं इधर दो पास हो गया, चल हो गया सीता कुंड पर। अभी थोड़ा जलकुंभी रहा होकर छनवा दिए नाव से, बाकी उसके जबले चौफेर से घेरा नहीं करते हैं, उसके ढंग से नहीं बनाएंगे तबले कोई व्यवस्था नहीं होगा। और लेटरिन वाला पानी है तो आइए हम दिखा देते हैं यहाँ से। पानी वही नदी है, वहाँ से सीधे बस सड़क पर से बढ़ के वहाँ से सीधे मार लेता है। हाँ वो जो पानी है वहाँ पानी नई जी से गिरता है, ये जलकुंभी छान के घाट पर लोग भर दिए हैं। तो फिर यही इतना किया है कि जलकुंभी में बहुत हो गया रहा तो जलकुंभी छान के घाट पर दे। अब देखा उठवा के जो बाहर फेंकवाएंगे तभी होगा न, फिर वही में आएगा फिर हो जाएगा। तो क्या जैसा घाट के किनारे हम देख रहे हैं जो यह जलकुंभी सीता कुंड है, जलकुंभी को छान के घाटे पर नीचे रख दिए के किनारे कर दिया गया है और साफ सफाई का यहाँ पर कुछ भी नहीं किया गया है। तो यही पोत दिए, यही प्लास्टर कर दिए, यहाँ के यही प्लास्टर कर दिए, थोड़ा ये कर दिए, थोड़ा ये वो सब गमन कर जाते हैं। यही सब पैसा जो आया था क्या क्या किए थे? जो पैसा अब हम तो देख ले क्या आया, मैंने यही प्लास्टर किए हैं, इतने ही दीवार इधर देख लीजिए ये हुआ है, इधर थोड़ा सा देख लीजिए ये कराए हैं लोग, यही रंगाई पोताई किए हैं, चलिए इतना किए है बस। इस पैसा से इसके फोटो उतार लीजिए, देखिए सब हुआ नीचे हुआ होगा, इसके नीचे आओ भी मकान है जहाँ खारा अपने अब सब हैं, इसके भी प्लास्टर करे होंगे पाया हुआ, ऐसा ही प्लास्टर किए हैं, यही सब हुआ। जैसा कि सीता कुंड पर देख रहे हैं जो पैसा आता है, तो यहाँ के पुजारी जी कह रहे हैं कि ठेकेदारों के द्वारा भाग के खा लिया जाता है, बहुत हमसे सुनाई पुताई की जाती है और यहाँ पर जो कुंड है वहाँ की साफ सफाई नहीं की जाती है, जो भी इसमें इतने पदार्थ से सब निकाल करके बाहर कर दिया गया है। बस ये हुआ, अब वो था वो जो जलकुंभी नहीं रहेगा उठेगा सीढ़ी पर से तो फिर वही में चला जाएगा, तो सफाई कराने से क्या फायदा हो, उसको उठवा के गाड़ी में भरवा के कहूँ अंते ले जाके फेंकवाएँ, तभी तो माना जाएगा कि हाँ कुंड से सफाई हुआ, और नहीं तो फिर वही दशा रहेगा, ये सड़ जाएगा, गंधाएगा। आदमी पानी के लिए मथवान करने के लिए सरजू कोई पूजा होता है, साथ ये लड़के के सतैसा पूजा में इस कुंड के पानी जाता है, सीता कुंड के पानी बहुत कुंड के महात्म है सीता कुंड के, इसलिए इसका पानी जाता है। अभी कोई पानी वो हम लोग बना दिए गौ घाट में, अरे इसके ढंग से चौफेर रेलिंग लगा के करवाएँ कि जिसमें में गोरू गाय भैंस ना हिले, सुरक्षित रहे, स्नान करे, इसमें महाराज स्नान ध्यान किया जाता रहा। बाकी यही गंदगी पानी होने के कारण सब बंद हो गया, कोई स्नान ध्यान नहीं करता, गंदगी के मारे पानी सीता कुंड के कोई प्रयोग में नहीं अब आ रहा है, केवल गौ भल्ले प्रयोग कर रहे हैं, वो जेठ बैसाख मनुष्य कोई पानी का प्रयोग में अब नहीं आ रहा। जिस कुंड के इतनी भारी मातम दिया गया रहा, इसमें सारा स्नान ध्यान पब्लिक पूजा पाठ के लिए आज भी जल ले जाता है, जैसे सरजू जी के जल पूजा में ले जाते, इसी कुंड के जल ले जाते हैं लोग पूजा कराने के लिए। मान्यता बताइए। पुरानी कथा यही है कि जो यहाँ के महारानी जी स्नान करें और रहते रहें। अब ऐसे आगे भाई जो पुराण में लिखा होगा तो उतना तो हमें पूरा विख्यात नहीं जानकारी, अब होते में जैसे इतना अब हमको इसके लिए समय इसके लिए समय होना चाहिए। तो इस समय मंदिरों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा सरकार के द्वारा, तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब हम यही कहना चाहते हैं कि इस कुंड के संक्षेप है, अब देखिए हमारा इतना बढ़िया गोमत सब होता रहा, तो इस पर थोड़ा सा एक फूल पत्ती बना दिए गोमत से,
कोई ऐसा बताए आकार बनाए क्या किए, पीला गोरुआ रंग लाए के पोत दिए। बोले नहीं बढ़िया ढंग से इसका महाराज घूमा, बोले तो हमारा बढ़िया पोता रहा पक्का पेंट से, फिर उसकी परसल पोतवाए रहे। हम रात के एक दिन पोता हमके कहा कर रहे हो लोग हो, बोले महाराज जी पताई कर रहे हैं, अभी तो अस्तर चढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर एक फूल पट्टी बनाए हैं। अरे तू ढंग से फूल के या नहीं इसको तो ठीक है बनाए हैं, बाकी इसको कुछ फूल के ढंग से बनाए जहाँ की थोड़ा सा अच्छा लगे फूल देखे में बाहर के यात्री आऊँ। हम मान यही कह रहे हैं कि जितने लोग यहाँ पर आते हैं सब इसको साफ सफाई को देखें और वो देखे वो काई वहाँ भरा है, ये चुनना चारों में घूम के फेर दिए, चुनना चारों तनी तनी पल कोई प्लस्तर आप कहीं से कर दिए। उस पुल पर सीढ़ी पर देखिए काई, इधर सीढ़ी है बहुत ही महुआ के पेड़ पर, वहाँ सब काई छान के रखा हुआ। जो काई बाहर उठा के नहीं फेंका जाएगा तो फिर वही सीतापुर में सूख के जाएगा, गोरू भेजेगा, भैंस चलेगा, फिर वही में जाएगा कुंड में। जितना पैसा जो कुछ लगाए हुए साफ कराओ में नाई से तो कौन फेंका, अरे इसको उठवा के गाड़ी से बाहर तो फेंकवा दें तो कुछ अच्छा लगेगा। दूसरा जैसे पानी सुरक्षित ठीक लग रहा है, इसी तरीक़ा से इसके जैसे सफाई करें उसके बाहर फेंकवा में जब छानने वाला तो अपना छान के चला गया। अब उसके तो इसके ऊपर जो ठेका छनवाया हुआ तो सीधा न उसका फेंकवावे उठा के कि नाम थोड़े केवट दिएगा, केवट के तो पैसा दिए हुए हैं, वो अपना नाई लाया छान दिया, छान के वहाँ रख दिया। अब उसके जो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो सीढ़ियाँ बनी हुई है सीताकुंड पे, उस सीढ़ी पर जलकुंभियों कुंड में से निकाल करके उस सीढ़ी पर जलकुंभी को रख दिया गया है और उसको हटाया नहीं गया है, उसी जगह पड़ा है, उसी स्थान पर पड़ा है। जब इस समय ठंड का मौसम है, जब बारिश का मौसम आएगा, जितनी भी जलकुंभियाँ सीढ़ी पर हैं वो सभी फिर जल में चली जाएंगी। अगर उस जलकुंभी को हटाकर कहीं दूसरे यहाँ रख दिया जाएगा तो उसकी साफ सफाई बनी रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पे तो जो पैसा आता है वो पैसा लोग अपने खुद यूज कर लेते हैं, सिर्फ दिखावा करने के लिए थोड़ा साफ सफाई कर देते हैं। लेकिन सीढ़ियों पर जलकुंभियों का बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कचरा जमा है, जो बरसात के मौसम में वो जलकुंभी फिर उसी तालाब में चली जाएगी। हाँ, इसके लिए उस जलकुंभी के इस घाट पर से हटा के कहूँ अंतिम जगह पर फेंकवा दें, जिससे सीढ़ी साफ हो आदमी के। अब आदमी के आने जाने के सीढ़ी पर तकलीफ, जलकुंभी से सीढ़ी सब तर कर दी है, कैसे आदमी उतरेगा जल में, मथवान करेगा चाहे जल लेगा। इसके लिए सरकार नहीं देख रहा ठेकेदार जाम जलकुंभी में साफ करवा दिए तो इसे बाहर फेंकवा में वही सीढ़ी पर पड़ा रहेगा, सीढ़ी पर सूख जाएगा, गोरू बच्चू फिर आएंगे, फिर उनसे थोड़े थोड़े गिर के वही पानी में जाएगा। एकदम पानी के किनारे रखा आइए, आप भी देख लीजिए। वो जो घाट है सरकार से है उसके बंद करवाऊँ एकदम से, वो बंद कराऊँ वहाँ बंद करा। सीताकुंड की साफ सफाई नहीं की जाती है। अगर साफ सफाई की भी जाती है तो नाम मात्र की सिर्फ की जाती है। तालाब में जलकुंभियाँ थीं तो जलकुंभी को उसी उनके किनारे सीढ़ी पर रख दिया गया। जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, मंदिर तो स्वच्छ बनाए रखें लिखा है, कृपया धूप दीप अगरबत्ती बाहर जलाएं। ये तो अच्छी बात है, साफ सफाई के लिए ही होनी चाहिए। पुजारी के द्वारा हमने जानकारी लेने का प्रयास किया तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर साफ सफाई किसी प्रकार की नहीं होती है। अगर सरकार की तरफ से पैसा आता है तो यहाँ के कुछ लोग कौन उसको क्या कर देता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। जो कि श्री हनुमान मंदिर सीताकुंड अयोध्या है, वहाँ पर मणि पर्वत की देख रहे हैं साफ सफाई बहुत अच्छी है, रामपेड़ी की साफ सफाई बहुत अच्छी है, नया घाट जो बना वहाँ पर भी, यानी अयोध्या के लगभग सभी जगह सरकार के बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं। लेकिन यहाँ के पुजारी से जब हमने जानकारी लेने का प्रयास किया, यहाँ खुद हमने देखा तो पुजारी जी कह रहे हैं कि यहाँ पर
साफ सफाई नहीं होती है, जानवर चले आते हैं, बाउंड्री वॉल का काम नहीं हुआ है। और अगर साफ सफाई होती है तो नाव के द्वारा जलकुंभी को निकाल करके उसी सीढ़ियों पर रख दिया जाता है, उसको बाहर नहीं फेंका जाता है। जो कि हमने पुजारी जी से बात भी किया, उन्होंने ऐसा हमें बताया कि यहाँ पर ऐसी मान्यताएं हैं कि अगर कोई स्नान कर ले तो उसको पाप उसका कम हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पे इतने गंदगी और इतना काला पानी हो चुका है कि कोई स्नान करने तक राजी नहीं होता है। जो कि शौचालय का पानी आ रहा है, जलकुंभियाँ लगी हुई हैं, वो सब का पानी उसमें आ रहा है। और पुजारी जी ने हमें इसके साफ सफाई के विशेष ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। अगर पैसा कुछ आता भी है तो यहाँ के कुछ लोग सिर्फ दिखावा मात्र करके उसके बाद पैसा क्या कर देते हैं।